नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं गैस के बारे में। गैस सबको बनता है, बहुत सारी औरतें भी होती हैं जिनको गैस हमेशा बनते रहता है, फिर भी वो खाना खाते रहती है। आप देखते होंगे पार्टी फंक्शन में बहुत सारी औरतें हैं, गैस बन रहा है, खाना खा रहे हैं, लेकिन आपको दिक्कत इस बात की होती है, किसी किसी इंसान को जब गैस बनने लगता है तो बहुत तेज दर्द होने लगता है। अब कोई कोई इंसान ऐसा बोलेगा कि गैस मेरी नसों में दौड़ गया है, तो कहीं ना कहीं वो बात भी सही है। किसी किसी इंसान को ऐसा महसूस होता है कि गैस बिल्कुल उनके कलेजे पे चढ़ गया है, तो ये भी चीज़ सही है। लेकिन एग्जैक्टली में होता क्या है, पहले हम समझ लेते हैं। पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हमारा जो फॉर यू ब्रांड है उसमें हमने समर स्पेशल में ये जो हीलिंग सीरम है, अगर किसी को दाग धब्बे है, पिगमेंटेशन है, चेहरों पे बिल्कुल भी ग्लो नहीं है, झाइयों की समस्या है, तो वो सभी लोग यहाँ पे इस सीरम को ले सकते हैं। अगर आप 3 बॉटल लगाते हैं इसका, तो आपका जो फेस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। और दूसरी चीज, बहुत ज्यादा ग्लो देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा आपके चेहरे पे अगर डलनेस है या फिर बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, धूप में निकल रहे, चेहरा बिल्कुल ऑयली है, तो सारी चीजों में ये काम करता है। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये तीनों इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं, जिसमें ग्लिसरीन कुछ मात्रा में है, क्योंकि समर का है तो ये कम मात्रा में होगा। बर्बेरिस एक्विफोलियम है और करक्यूमा लौंगा है, और बिल्कुल केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। जितना इसमें बताया गया है उतनी ही चीजें इसमें मिली हुई है, और आपको रिजल्ट्स 10 से 12 दिन में, 15 दिन में देखने को मिल जाएंगे। आपके चेहरे पे अगर चमक नहीं है या और तमाम तरह की समस्याएं हैं तो आपको लेना चाहिए, ठीक है। दिवाली में वैसे हमने आपको बताया था पहली बार जब हमने ब्रांड को लॉन्च किया था, ये गर्मियों के लिए है, बहुत अच्छी चीज है, इसमें आप ट्राई करके जरूर देखें। सबसे पहली चीज, आपका पेट हमेशा टाइट क्यों लगता है। अब देखिए कि नॉर्मली क्या होता है कि जो भी आपकी बॉडी में गैस बनती है, नॉर्मली कितना गैस बन सकता है, आपके पेट में कितना गैस बन जाएगा, नॉर्मल अमाउंट क्या है, नॉर्मल अमाउंट है 100 से 200 ml गैस जो है वो आपको बन सकता है। इससे ज्यादा अगर बनता है तो भाई मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत से लोग भोज में जाते हैं और बहुत सारा मिठाई खा लेते हैं, मेरे गांव में तो ऐसा होता है, उनका पेट फूल सा जाता है और मिठाइयां खाने की वजह से मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है। वैसे उतना नहीं खाना चाहिए। नॉर्मली 10 से 20 बार अगर आप गैस पास करते हैं एक दिन में, तो इसको बिल्कुल हम नॉर्मल मानेंगे। लेकिन सवाल ये भी आता है कि गैस से आखिर बदबू क्यों आती है या फिर हमें डकार क्यों होता है, उसको मैं अभी जस्ट आपको बता रही हूँ। तो पहली चीज तो ये कि गैस जो हमारे बॉडी में जाता है एक बाहर से जाता है। जब हम भी कुछ खाते हैं या फिर कुछ हम निगलते हैं, पानी पीते हैं, या किसी भी इंसान को अगर हम देखें वो अगर स्मोक कर रहा है तो गैस उसकी बॉडी में जा रही है, भले वो कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, लेकिन गैस उसके शरीर से जा रहा है। तो सबसे पहली चीज इसको हम बोलते हैं एरोफेजिया, याद कर लेना है। दूसरा जो सोर्स वो है गट बैक्टीरिया। आपकी आंत में ट्रिलियंस बैक्टीरिया होते हैं। अब बैक्टीरिया बॉडी में है, वो सभी के सभी क्या करते हैं, जब खाना पचता है तो गैस बनाते हैं। गैस बीन्स से बन सकता है, चने जो काला चना होता है या जो काबुली चना होता है उससे बन सकता है, दाल से गैस बनता है, कैबेज से यानी बंदा गोभी, पत्ता गोभी से गैस बनता है, ब्रोकली से गैस बनता है, फूल गोभी, प्याज, गार्लिक, लहसुन, सेब और दूध, इन सब से गैस थोड़ा ज्यादा बॉडी में बनता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप इसको छोड़ दें, बिल्कुल भी नहीं। साइंटिस्ट क्या करते हैं, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट यानी आलू खाते हैं या फिर हम ब्रोकली लेते हैं तो हमारे बॉडी में कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जाता है। हम चावल खाते हैं, अब चावल से भी कभी ना कभी गैस बनता है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीजें, ये कुछ टर्म्स है, इतनी सारी चीजें ये डिवाइड की गई है, क्योंकि ये सारे जो भी आपके कंपाउंड है ये टूट जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट अगर टूटता है तो सारे कंपाउंड में टूट करके गैस बनाता है। पहली चीज ये, मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रही हूं। अब गैस से स्मेल क्यों आता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया जब खाना पचा रही होती है तो वहां से बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करती है, क्या छोड़ती है, वो बैक्टीरिया छोड़ती है सल्फर। उस सल्फर की वजह से गैस से बदबू आने लगता है। अब गैस से दर्द क्यों महसूस होता है, पहली चीज तो ये कि जब भी आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा गैस बनेगा तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी की नसें जो है, इंटेस्टाइन, आपकी आंतों के अंदर जो भी नसें है वो टाइट हो जाएंगी, आपकी आंतें टाइट हो जाएंगी और आपको ऐसा महसूस होगा कि पेट बिल्कुल एकदम टाइट सा है और कुछ खाने की इच्छा नहीं है। देखिए, गैस और ब्लोटिंग में फर्क है, ठीक है, गैस और ब्लोटिंग में फर्क है। ब्लोटिंग का मतलब होता है पेट एकदम भरा भरा सा रहना, कुछ खाने की इच्छा नहीं कर रहा, लेकिन गैस हो रखा है और मुंह से भी डकार आ रहा है, यानी बर्प, क्या हो रहा है, उसको हम बोलते हैं बर्प।
मुंह से भी आपको डकार आए जा रहा है और साथ ही साथ गैस बन रहा है, तो उस कंडीशन में ना खाने की इच्छा होती है। और अगर कब्ज है किसी को या फिर किसी की सर्जरी हुई है तो गैस तब भी बनता है, खाली पेट भी गैस बनता है। लेकिन उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? गैस के कंडीशन में बहुत सारी चीजें आती है, इनो आप पी लेते हैं, बहुत सही चीज है, लेकिन इनो काम नहीं करता है। लेकिन जब आपका पेट टाइट होता है तो आपके अंदर आंत का जो वॉल है, जो दीवार है, अब आंत कैसी होती है? आंत आपकी ऐसी ऐसी होती है, ये बाहर से बड़ी आंत होती है, अंदर में क्या होती है? छोटी आंत होती है। सबके सब टाइट होने लग जाती है। जैसे ही टाइट होगी वैसे ही आपके ब्रेन को सिग्नल मिलेगा कि पेट में कुछ दिक्कत है, डिस्कंफर्ट है। उस डिस्कंफर्ट को आपका ब्रेन डिटेक्ट कर लेता है। बहुत काम की चीज भगवान ने दी है। और डिटेक्ट करने के बाद फिर आपके ब्रेन को ये महसूस हो गया कि कुछ ना कुछ दिक्कत है, तो इंटेस्टाइनल वॉल की वजह से आपके सीने में या पेट के ऊपर, यहाँ पे जो डायफ्राम होता है, यहाँ पे दर्द महसूस होने लगता है। एक बात और खास ख्याल रखना है, जिनको भी आईबीएस है, पेट में अल्सर हो गया हो, या आईबीएस यानी इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम, आपके आंतों में अगर छाले टाइप का हो गया हो, घाव टाइप का हो गया हो, आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पैचेस लगा करके घूमते हैं, ठीक है, तो उनको भी आंतों में दिक्कत होती है क्योंकि उनका खाना ठीक से पच नहीं रहा होता है, तो गैस तब भी बनेगा। बहुत सारी दवाइयां आप खाते हैं, एंटीबायोटिक्स आप ले रहे हैं, गैस तब भी बनेगा। अब जब भी आप कॉन्स्टिपेशन आपकी बॉडी में हो रही है, बहुत सारे लोग जाते ही नहीं है, वॉशरूम जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। कमेंट करके बताइए कि आप कितने लोगों को जानते हैं। मैं तो जानती हूं। जब भी आप वॉशरूम नहीं जाएंगे फ्रेश होने के लिए, सुबह या शाम नहीं जा रहे हैं, तो जितने देर तक आपका जो मल है वो आपकी आंतों में रहेगा, उतने देर तक वो जो अनडाइजेस्टेड जो भी स्टूल है या जो भी उसमें खाना है, वो फिर से सल्फर निकालेगा। क्या निकालेगा? फिर से सल्फर निकालेगा, और उसकी वजह से और ज्यादा गैस बनेगा। तो आपको सिंपल सी चीज है कि हमेशा गैस को इग्नोर नहीं करना है। बहुत से लोग गैस की बीमारी को बहुत हल्के में लेते हैं। जब भी लंबे टाइम तक गैस बन रहा है दवाइयां खाने की वजह से या जो भी रीजन है उसकी वजह से, आपको पेट में तो दर्द रहेगा ही, वॉमिटिंग करने का मन होगा, और अगर कब्ज हो गया है उसकी वजह से पक्का पक्का है कि कब्ज होगा, तो स्टूल में यानी मल में ब्लड आएगा। मल में ब्लड आने के बाद अगर वजन नहीं बढ़ रहा है तो उसका एक रीजन गैस भी है, क्योंकि आप नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे कि वजन क्यों नहीं बढ़ रहा है। बॉडी में खाना लगेगा ही नहीं क्योंकि एक्सेस सल्फर हो गया बॉडी में, ठीक है। आपको निगलने में दिक्कत होगा, क्यों? क्योंकि आप अगर गैस आपकी बॉडी में हमेशा है, ठीक है, तो मैं जानती हूँ, मेरे ही रिलेटिव है एक, उनको गैस हमेशा बनता है, ठीक है, उसकी वजह से उनके खाने की जो इच्छा है, जो हंगर है, वो खत्म हो चुकी है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यू दवाई खा रहे हैं, कंटिन्यू डॉक्टर से दिखवा रहे हैं। बट अगर प्रॉपर डाइट आपकी सही नहीं है, डाइट के लिए आप इस व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डाइट अगर आपकी सही नहीं है तो भी आपकी बॉडी में वो जो खुल करके भूख लगने वाला जो भी प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि कंटिन्यू गैस बन रहा है, कंटिन्यू कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, और डायरिया भी हो सकता है, और गैस की वजह से बुखार भी हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि गैस नॉर्मल नहीं है। गैस नॉर्मल है तब तक जब तक आप कंटिन्यू 10 से 12 बार ही गैस पास कर रहे हैं एक दिन में। इसके अलावा अगर गट बैक्टीरिया में दिक्कत है या फिर आपको हमेशा सिम्टम्स जो मैंने बताए हैं वो हमेशा वो सिम्टम्स रह रहे हैं, तो दिक्कत वाली बात है। अब गैस को ठीक करने के लिए अक्सर हम इनो पीते हैं। इनो में क्या होता है? नॉर्मली आप देखते हो इनो में वही है, अजवाइन जीरा वाला भी आजकल मार्केट में आ गया है, तो वही सारी चीजें हैं। नॉर्मली गैस अगर होता है तो नींबू पानी पी सकते हैं, सुबह सुबह गुनगुने पानी में आप नींबू पानी पी सकते हैं, गैस को खत्म करेगा। बट अगर सुबह सुबह, ये याद रखिए, सुबह सुबह अगर आपने एक गिलास नींबू का पानी लिया है, सॉरी एक गिलास अगर नींबू का पानी लिया और उसमें एक बड़ा नींबू आपने निचोड़ा है, तो सुबह सुबह उतने नींबू आपको नहीं पीने हैं, ठीक है। लौकी या पुदीने का जूस आप पी सकते हैं। देखिए लौकी का जूस स्किन के लिए अच्छा है और बॉडी के लिए अच्छा है और पाचन के लिए भी अच्छा है। अगर कब्ज की वजह से गैस बन रहा है तो आपको लौकी का जूस पीना है और पुदीने का जूस पीना है। पुदीने का पानी भी पी सकते हैं, आपका कब्ज ठीक होने लगेगा। ट्रस्ट मी, आप करके देखिए, आपका 10 से 15 दिन में आपको फर्क देखने को मिलेगा। लौकी को क्या करना है? लौकी का जूस बनाने से पहले आपको लौकी को थोड़ा सा चख लेना है कि वो कड़वा है या नहीं है। कड़वा अगर है तो लौकी का जूस उसको नहीं बनाना है, ठीक है। उसमें फिर इंजेक्शंस दिए हुए हैं। अजवाइन और ब्लैक सॉल्ट, अजवाइन को भून करके, ये सबको पता होगा, और नमक
को हाथ में लेकर के उसमें हल्का सा रब करके रगड़ के और फिर गर्म पानी यानी गुनगुने पानी के साथ आपको पी लेना है, बहुत राहत मिलती है। अगर इससे भी नहीं हो पा रहा है और बहुत ज्यादा गैस है, सबका एक काढ़ा बना के आपको पीना है छान करके, क्योंकि उसमें लाल लाल सा जब अजवाइन का जब कलर आएगा तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। लेकिन गर्मी में बहुत ज्यादा इसको ट्राई नहीं करना है, क्योंकि अजवाइन की तासीर गर्म होती है। आपको मौसम के हिसाब से भी चीजें करनी है। हींग को आप पानी में उबाल करके पी सकते हैं, डाइजेशन आपका बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बहुत ज्यादा अगर कब्ज है तो आप हींग वाला पानी ट्राई कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, खाना खाने के बाद आपको टहलना है। क्या करना है? टहलना है। अब मैंने जितनी चीजें बताई हैं उन सबको कीजिए, आपको एक हफ्ते में फर्क देखने को मिलेंगे। और ये सारी चीजों के बाद अगर नॉर्मल गैस है, अगर बहुत लंबे टाइम से प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको उसी वक्त रिजल्ट मिलेंगे। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि गैस अगर 10 से 20 बार आते हैं तो नॉर्मल है। बाकी मैं फिर से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और अपने सपनों के लिए काम कीजिए। और दूसरी चीज, आप उस प्रोडक्ट को ले सकते हैं क्योंकि मेरे ही ब्रांड के हैं। मैंने कुछ कोशिश किया है आप लोगों को देने के लिए, और मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स लेकर के आऊं, आप लोगों की हेल्प कर पाऊं। थैंक यू सो मच।